बेंगलुरु वालों के लिए खुशी, मसरत और फख्र की बात। शहर का मशहूर आंखों का दवाखाना अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के कोल्स पार्क के करीब मौजूद एफएम आई क्लिनिक अब कसीर मंजिला अस्पताल में तब्दील हो चुका है। 29 अक्टूबर 2023 बरोज इतवार रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की दुआओं के साथ इस कसीर मंजिला अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद और दीगर कई अहम शख्सियात ने अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब में हिस्सा लिया और एफएम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के बानी, मालिक और करता धरता डॉक्टर एफएम मोइनुद्दीन अहमद को मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अहम बात यह है कि बेंगलुरु में मुस्लिम तबके का ये पहला आंखों का अस्पताल है। डॉक्टर एफएम मोइनुद्दीन ने कहा कि 22 साल कबल यानी साल 2000 में एफएम आई क्लिनिक की बुनियाद रखी गई थी। पूरी तवज्जो, इखलास और मेडिकल एथिक्स पर अमल करते हुए एफएम आई क्लिनिक ने अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दी। इसी का नतीजा है कि शहरियाने बेंगलुरु का भरोसा, एतमाद हासिल करते हुए एफएम आई क्लिनिक तरक्की की राह पर गामजन रहा। डॉक्टर एफएम मोइनुद्दीन ने कहा कि आइंदा भी ये इदारा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की खिदमत करता रहेगा। इस मौके पर अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस अस्पताल की मजीद तरक्की और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एफएम क्लिनिक हम तो बचपन से देख रहे हैं। यानी हमारे पढ़कर फारिग होने के बाद मदरसे से आते जाते थे और हम इधर देखते थे। यानी रोड से पहले एफएम क्लिनिक नाम लिखा हुआ रहता था, तो उस वक्त कोई आ रहा तो हम अल्लाह फजल उसका और लायक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब हमारे ज़ात पेश आए हमको, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर साहब ही की तरफ हम रुजू फरमाते थे, या फिर मोइनुद्दीन साहब की तरफ, मोइनुद्दीन साहब की तरफ ही हम रुजू फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम उनकी खिदमत में आए और ज़रा सा उन्होंने इलाज किया तो हमारी तकलीफ दूर हो गई। आँखों में दर्द है, आँख सुर्ख हो जाती है और फिर वो नज़र कम हो जाती है किसी आर्जे की वजह से, तो डॉक्टर साहब उसका इलाज फरमाते बहुत ही आसानी के साथ। और एक मरतबे तो मैंने डॉक्टर साहब से इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया है। और जितने लोग यहाँ आते हैं, हमारा साथीजा भी आए, यह इलाज कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार करते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों से भी मैंने सुना। अब वो क्लिनिक थी, अब डॉक्टर साहब ने अब यहाँ नया अस्पताल खोला है। अल्लाह करे ये भी उसी तरीके से ये मशहूर हो, यहाँ से भी लोगों का इलाज खूब हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो। वो छोटी क्लिनिक थी, अब ये बड़ा अस्पताल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, वो लोग यहाँ इलाज करें और उनको फ़ायदा हासिल हो। दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी खिदमत को तरक्की अता फरमाए, वसी फरमाए, हर तरीके से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस अस्पताल की हिफाजत फरमाए और नज़र बद से हिफाजत फरमाए और इनकी हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, हर तरीके से इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। सेहत कामिला, आजिला,
मुस्तमिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बड़ी खुशी हुई कि बेंगलुरु में FM आई हॉस्पिटल एक आज उसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इनॉग्रेशन हुआ है और ये फ़ख्र की बात है कि मुसलमानों की निगरानी में इतना अच्छा वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल विच आई हैव सीन हैज़ कम अप विथ ऑल द फैसिलिटीज़। अल्लाह मुबारक करें इसको और यहाँ से जो भी मरीज़ आए हैं उनको शिफा हो और ज़रूरत है ऐसे हॉस्पिटलों की और ख़ासकर हम मुसलमान ऐसे हर फील्ड में आगे रहना चाहिए। वी आर सेकेंड टू नन इन दिस कंट्री। तो अब हमारी पूरी कोशिश होना है कि हम सोसाइटी को सिर्फ एक ये हॉस्पिटल पूरी समाज को और सोसाइटी को सर्विस करते हैं। हॉस्पिटल किसी एक फ़िरक़े के हो नहीं सकते। हॉस्पिटल सब कर यानी मरीज़ों की देखभाल करना और सोसाइटी में को उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो सिर्फ उनकी हिम्मत अफजाई नहीं होती, उनकी तरक्की नहीं होती, कौम की तरक्की होता। कौम को एक फ़ख्र की बात होती है कि कौम भी इस सोशल सेक्टर में या सोसाइटी के कोई सर्विस करने में हम आगे हैं। उसी वक्त हमारे पूरे पसमानदगी जो भी है हम ये समझते हैं कि जब सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त उसी वक्त होगी जब हम सोसाइटी को कुछ देंगे। इस तरह के इदारों से सोसाइटी को हम दे रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और हमारा एक ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक हॉस्पिटल आई है और डॉक्टर साहब इसमें बहुत से माहिर हैं। मुझे खुशी है कि मैं बहुत बरसों से इनसे राबिता है हमारा, इनके वालिद से भी मुझे हमारा राबिता है। बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में बहुत से आई हॉस्पिटल में देखा हूँ और इट इज़ बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़। अल्लाह इसका और तरक्की करे और कामयाबी दे। कब कायम हुआ था, किसने कायम इसकी बुनियाद रखी थी, कैसे इसका सफ़र रहा? सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत है आँख। ये इस नेमत का होना ज़रूरी है क्योंकि इंसान दूसरे नेमतों को पहचान सके, देख सके। आप सब जानते हैं कि आँखों की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पैदाइशी हैं, उम्र के हिसाब से हैं और कभी कभी एक्सीडेंटल या ट्रामा यानी बैरूनी किस्म के बीमारियां होती हैं। सो ये आँखों के इसमें जो है FMI क्लिनिक जो है हमने आज से 23 साल पहले इसका इनेकाद हुआ और इसी सफ़र को चलते हुए आँखों के इमराज का मुकम्मल इलाज करने के लिए एक ही छत एक ही साए के नीचे करने के लिए FMI हॉस्पिटल का इनेकाद किया गया है। ये तकरीबन 4 साल की कोशिश के बाद आज इस मकाम पर हम पहुँचे हैं और अल्लाह के फजल से आज इसका इफ्तिताह हुआ है। हर किस्म का तो क्या क्या इसके अंदर कैटेगरीज रहेंगी, ऑपरेशन हो या पर्दा हो, तमाम चीज़ों का भी? जैसा कि आप जानते हैं आँखों की चंद बीमारियाँ कैटरैक्ट, फुल्ला जिसे कहते हैं, मोतिया जिसे कहते हैं, आशुब चश्म है, टोसिस जिसे कहते हैं, तिरछापन आता है, स्क्विंट, आँखों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लाकोमा नामी एक बीमारी आती है, डायबिटीज़, शुगर से आँख इफेक्ट होते हैं जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और कभी कभी पीछे की जो झुल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं वो निकल जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसे न जाने ऐसे और बहुत से बीमारियों का इलाज इंशाअल्लाह अलग अलग माहिर अमराज चश्म
ان کے الگ الگ شعبوں میں اپنی خدمت انشاءاللہ یہاں دیں گے. اور شاید یہ میرے حساب سے پہلا ملی اور مسلم ادارہ ہے, ہاسپٹل ہے, آنکھوں کا ہاسپٹل ہے, جہاں انشاءاللہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے علاج کرائے جائیں گے. یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے بہت کم عمر بچوں کو جو ہے اسپیکس کا استعمال کرتے ہیں. کافی ان کے والدین کی اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ انہیں اسپیکس چھوٹ جائے. کیا یہ ممکن ہے, اس طرح کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہاں, آج کل ایسا علاج ہے, لیکن اس کے لیے ان کی عمر 18 سے 19 سال ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نظر کی خامیوں کی, ریفریکٹیو ایررز جسے کہتے ہیں, اس میں بالخصوص مایوپیا یعنی کم نظری جو ہوتی ہے, مایوپیا کا جو ہے ہم لیسک لیزر ریفریکٹیو کریکشن سے کرتے ہیں. کتنے ڈاکٹروں کی ٹیم رہے گی ڈاکٹر صاحب یہاں پر؟ کیا آنکھوں میں الگ الگ شعبے ہیں, جیسے انٹیریئر سیگمنٹ, پوسٹیئر سیگمنٹ, اسکوئنٹ اینڈ پیڈیاٹرک سرجری, گلاکوما, یہ سب شعبوں میں الگ الگ ڈاکٹرز رہیں گے انشاءاللہ. سر آپ کی پہلے کلینک جی کے ویل کے پاس تھی, ابھی یہ یہاں کہاں پر ہے سر؟ ابھی کلینک جو ہے کلینک کہاں پر ہے؟ یہ 54 پرومیننٹ روڈ, اس راستے کا نام پرومیننٹ روڈ ہے. نیتا جی روڈ اور پرومیننٹ روڈ جہاں جمتا ہے اسی کارنر میں ہماری ہاسپٹل کا انعقاد ہے. چند پٹنہ میں بھی آپ کا ایک برانچ ہے, کتنے شاخیں ہیں سر ریاست؟ اللہ کے فضل سے پہلا تو ہمارا FMI کلینک رہا سن 1999 میں, پھر 2017 میں FMI ہاسپٹل چنپن ہوا. اب اللہ کے فضل سے آج FMI ہاسپٹل بنگلور 2023 میں ہوا ہے. تو جو پرانا آپ کا کلینک ہے وہ باقی رہے گا یا اس میں مرج ہو جائے گا؟ مرج کریں گے, لیکن دھیرے دھیرے تھوڑے وقت کے بعد, کیونکہ وہ جگہ جو ہے 23-24 سال سے ایک اپنی پہچان بنا لی ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس سینٹر میں کسی قسم کی دھاندلی, کسی قسم کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی علاج و معالجہ ہوگا وہ میڈیکل ایتھکس یعنی میڈیکل ضوابط اور اخلاقیت کے دائرے میں ہوگا انشاءاللہ. اور اننیسیسری ٹیسٹ ڈائگنوسس یا جو ضروری نہیں ہے وہ نہیں کروائے جائیں گے. شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے پچھلے 23 سالوں سے جو ہے ہم چیریٹیبل کام کرتے آ رہے ہیں, اور آج بھی آپ کے تھرو سے میں بتانا چاہتا ہوں کسی بھی ہستی یا کسی بھی NGO کے ریکمنڈیشن سے ان کا اگر تحریری سفارشی خط آئے تو انشاءاللہ ہم جو ہے بہت رعایتی میں کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ سارے مدرس, عالم, حفاظ اور مسجد کے مؤذن, خادم, ان کو جو ہے ہمارے ہاں بہت ہی رعایتی داموں میں علاج مہیا کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ویسے ہی رکھیں گے, انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رکھیں گے. کچھ کہنا چاہیں؟ میں تو ایک ہی بات جو شروع سے بولتا آیا ہوں بولنا چاہتا ہوں کہ we'll go with the medical ethics. کسی قسم کا ایکسپلائٹیشن یا دھاندلی نہیں ہوگی انشاءاللہ.